नमस्कार। आज साधना, कुंडलिनी और तीन नाड़ियों का रहस्य उजागर करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में स्वर और नाड़ी की डिटेल्स चर्चा हमने की है। इनमें से तीन मुख्य नाड़ियां हैं जिसको ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे गंगा, जमुना और सरस्वती कहते हैं। ईड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों का आध्यात्मिक साधना में बहुत बड़ा महत्व है और इनका महत्व कुंडलिनी जागरण में बहुत अधिक है। होता क्या है, जब साधक साधना करता है तो मंत्राघात जब होता है, जैसे आप आध्यात्मिक चिंतक होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसके मूलाधार में कुंडलिनी जो है, सर्पेंटाइन जो है, गोल 3.5 हाथ का सर्पेंटाइन में मूलाधार में सुषुप्ति अवस्था में है। जब साधक मंत्राघात करता है तो उस मंत्राघात की वजह से कुंडलिनी जो है सुषुम्ना से ऊपर की तरफ उठती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साधना के लिए ये जो ईड़ा नाड़ी है, जिसको हम चंद्र भी बोलते हैं और गंगा भी बोलते हैं, तो ये जो ईड़ा नाड़ी है, गंगा जो है, ये साधना के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर इस स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है आपका, तो ये साधना के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, गंगा, जमुना, सरस्वती प्रयाग में जाके मिलती हैं तीनों, लेकिन गंगा और जमुना दिखाई देती है, सरस्वती नहीं दिखाई देती है। तो वो सरस्वती क्या है? वह सरस्वती जो है वो सुषुम्ना है। गीता में भी आपको कहा गया है कि जब प्रणव का जाप करते हैं आप, तो प्राण शक्ति को मस्तिष्क में खींच के रखें ऊपर की तरफ और नासिका पर ध्यान रखें। जब हम प्राण शक्ति को ऊपर की तरफ खींचते हैं और चक्रों पर एकाग्र करके जब हम मंत्राघात करते हैं, मंत्राघात अर्थात मंत्र का जाप हम करते हैं, तो ये जो जीव शक्ति, कुंडलिनी को हम जीव शक्ति भी कहते हैं, तो ये जो जीव शक्ति है, मंत्राघात की वजह से, प्रभाव से, मंत्राघात का प्रभाव जब जीव शक्ति पर पड़ता है तो जीव शक्ति जो है सुषुम्ना से होती हुई चक्रों को भेदती हुई, जैसे प्रथम चक्र है मूलाधार, उसको भेदा स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और आज्ञा को भेदते हुए ये सहस्त्रार तक पहुंचती है। ये जो मूलाधार है,
मूलाधार को हम युक्त त्रिवेणी बोलते हैं, यानी कि वहां पर बंधन में है, जीव जो है बंधन में है। और सहस्त्रा को हम बोलते हैं मुक्त त्रिवेणी। ये जो हमारी गंगा और यमुना नाड़ी है, ये लेफ्ट राइट होके चलती है, यानी कि ये जो है एक दूसरे को क्रश करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्रॉस करती हुई बढ़ती है। तो जब जीव भाव ऊपर की तरफ उठता है तो इन चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए ये जो सहस्त्रा है, इसको यहाँ जब जीव भाव पहुंचता है, यानी कुंडली शक्ति जब सहस्त्रा में पड़ती है, तो कहते हैं कि मुक्ति होती है। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहा गया है कि मुक्ति कहाँ होती है? वाराणसी। तो इसलिए इसको वाराणसी भी बोलते हैं, या ब्रह्मरंध्र को वाराणसी भी बोलते हैं। तो जब जीव शक्ति जो है ऊपर उठ करके ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तो वहां उसका कारण क्या बनता है? जीव का मोक्ष होता है, जीव मुक्ति को लाभ करता है। तो ईड़ा पिंगला अर्थात गंगा, जमुना और सरस्वती जो ये बीच वाली नाड़ी है, तो देखो साधना के समय आपकी जो गंगा नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी सुचारू रूप से सही चलती है, तो आपकी एकाग्रता में, आपका भजन में मन लगेगा। और जब दोनों चल रही है, अर्थात ईड़ा भी चल रही है और पिंगला भी चल रही है, अर्थात गंगा भी चल रही है और यमुना भी चल रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो ना, यानी कि दोनों स्वर चलता हो, जब दोनों स्वर आपका चलता हो, तो वह आपके आध्यात्मिक साधना के लिए यानी कि मेडिटेशन के लिए बेस्ट समय होता है। उस समय आप थोड़ा सा भी सुमिरन और ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा उसमें। थोड़ा सा भी ध्यान सुमिरन आप करते हैं तो अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। कब? जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। ऐसे ईड़ा नाड़ी भी एक्टिव है, उस समय भी अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो उसमें भी आपका एकाग्रता बनेगा और आपका मन उसमें भी लगेगा। लेकिन आपकी जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो उस समय आपका ध्यान साधना में अधिक एकाग्रता बढ़ेगी और रस आवेगा और अधिक लाभ होगा आपको। ऐसे ईड़ा नाड़ी भी एक्टिव है तो वहां पर भी होता है। तो स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ ये ईड़ा पिंगला जो है ये तो स्वास्थ्य के लिए भी है। स्वास्थ्य लाभ में जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी इसमें बहुत है। जैसे सूर्य नाड़ी है, इस एक्टिव है तो आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। लेकिन आज मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं कि आपको मेडिटेशन जब करना है, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उस समय आप अवश्य अपनी नाड़ी को चेक करें। पहले जोर से फूंक मार करके देखें कि कौन सा एक्टिव है। एक्टिव है, बायां एक्टिव है तो ठीक है। अगर मान लो कि आपका दाहिना एक्टिव हो रहा है और आप ध्यान साधना कर रहे हैं, आपका ध्यान साधना का समय हो रहा है और आपका जो है कि यमुना नाड़ी चल रही है, यानी कि पिंगला राइट वाली चल रही है, राइट नोस्ट्रिल चल रहा है आपका,
तो आप राइट साइड से लेट जाएं। जब राइट साइड से आप लेट जाएंगे ना, तो कुछ ही समय में आप लंबा लंबा श्वास लें। लंबा लंबा जब श्वास लेंगे तो कुछ समय के बाद में आपकी ये जो स्वर है, जो राइट में चल रहा था, ये लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिसको मैं गंगा भी बोलता हूँ, इसको गंगा भी हम कहते हैं। तो गंगा नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। गंगा नाड़ी आपकी शीतल है, गंगा नाड़ी शीतल है। तो इसलिए ये साधना ध्यान में बहुत ही आपको लाभकारी सिद्ध होगी। तो सबसे पहले है कि आप ध्यान साधना जा रहे हैं करने, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नाड़ी कौन सी चल रही है। आप पहले चेक करें आपका स्वर कौन सा चल रहा है। ये हमारे श्वास प्रश्वास पर है। साधना का संबंध हमारे श्वास प्रश्वास से है, क्योंकि जब हम मानसिक जाप करते हैं, वाचनिक नहीं, जब हम मानसिक जाप करते हैं तो मानसिक जाप का संबंध प्राण से है, यानी कि स्वर से, श्वास से है। और श्वास क्या है? ये ईड़ा और पिंगला दो तरह का ही श्वास है जो आ रहा है, जा रहा है। ईड़ा और पिंगला, और तीसरी नाड़ी हमारी कौन सी है? सुषुम्ना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो पुराणों में चर्चा है गंगा जमुना सरस्वती, वो गंगा और जमुना सरस्वती वो नहीं है जिसको आप जानते हैं। गंगा जमुना सरस्वती जो है वो हमारे शरीर में ही है। इसलिए ये जो मानव शरीर है इसको बड़ा ही श्रेष्ठ बनाया गया है। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, इसमें सब कुछ है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसको कहा गया है जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि इसमें सब कुछ है। ये एक ब्रह्म विज्ञान है। मनुष्य का शरीर एक ब्रह्म विज्ञान है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका ध्यान बढ़िया लगे, ध्यान अच्छा लगे, तो आप अपना स्वर अर्थात नाड़ी का अवश्य ध्यान रखें कि उस समय आपकी बायां गंगा नाड़ी चले या दोनों चले। दोनों चलने का अर्थ ये होता है कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिव हो रही है। तो अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही है तो उस समय भी आपका ध्यान और साधना बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और ये आपकी जो कुंडलिनी जागरण है, अलग से कुंडलिनी जागरण के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। जो आप मानसिक साधना करते हैं ना, इस मानसिक साधना से ही मंत्राघात की वजह से मंत्राघात करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे आप, तो उसी से आपका जो है कुंडलिनी जागरण होगा। जो सुषुम्ना से होती हुई चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, जो जीव का मुक्ति का कारण बनता। और जिसकी भी जीव शक्ति, इसीलिए मूलाधार को युक्त त्रिवेणी मतलब बंधन में है, वहां पर जीव बंधन में है, और सहस्त्रा में पहुंचने के साथ साथ उसको मुक्त त्रिवेणी बोलते हैं, वहां अलग हो जाते हैं। तो जितना अधिक आप मंत्राघात करेंगे, यानी कि जितना अधिक एकाग्रता के साथ जितना अधिक आप मंत्र का जाप करेंगे, और एकाग्रता जब भी आपकी सही होगी, मन आपका जब भी लगेगा सही जब आपका स्वर सही चल रहा हो, यानी कि नाड़ी सही चल रही हो आपकी, या तो ईड़ा चल रही हो या सुषुम्ना चल रही हो। तो पहले भी मैंने बताया था कि इसको आप बदल सकते हैं,
साधना के अनुसार आप बदल सकते हैं। साधना का समय हो गया तो उस समय आप बायां चलाइए, या दोनों आपका चल रहा है तो अति उत्तम। और उस समय आप अगर कर रहे हैं तो कुंडलिनी जागरण में आपका सहायक होगा। और पहली चीज है कि मन आपका लगेगा और उसमें रस एक आएगा, रस जिसमें हम रस बोलते हैं ना, रसो वसो, तो उसमें तो मानसिक साधना में स्वर का, नाड़ी का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।